तो हम लोग को पढ़ना क्या, वृत्त। ठीक है, मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, सर्किल। अब वृत्त जो है हम लोग 6 या 7 क्लास में भी है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का जो है त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, उसके बाद वृत्त का व्यास जो है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात में क्या होता है, तो ये सब चीज जो है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वृत्त क्या होती, तो वृत्त के बारे में जानते हैं हम लोग कि समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से, नियत बिंदु से, ठीक है, समतल में एक निश्चित और नियत बिंदु है और इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित, मान लो कि इससे जो है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जितना भी बिंदु होगा उसको मिलाने से एक जो है आकृति बनती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये जो है वृत्त एक नियत बिंदु है, इससे मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर पर जितने भी बिंदु होंगे, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, फिर इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर जितना भी ये निश्चित बिंदु से जो है नियत दूरी पर जितने समस्त बिंदु होंगे उन सभी को मिलाने से एक आकृति बनती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो वृत्त जो है वह क्या है, बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, वृत्त बिंदुओं का समुच्चय। अब हम लोग जो है वृत्त के बारे में जो है समझते हैं कि वृत्त में क्या क्या होती है। तो वृत्त बनाने के लिए जिस बिंदु को स्थिर माना जाता है, तो ये बिंदु क्या है, स्थिर है। इस स्थिर बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं, क्योंकि यह फिक्स, इसको सी से डिनोट करते हैं, सेंटर हो गया ये। और इसको जो है ओ से भी कर सकते हैं, जनरली ओ से किया जाता है, तो ओ हो गया। और ये जो समस्त बिंदु को जो मिलाया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। तो ये वृत्त का जो है क्या है, परिधि, और ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र। तो ये जो और जो नियत दूरी होती यहाँ से यहाँ, इसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब हम लोग केंद्र समझ गए, परिधि समझ गए और वृत्त की त्रिज्या भी समझ गए। त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है ये समझ गए। जिस बिंदु को स्थिर मानकर वृत्त खींचा जाता है उसको वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और वृत्त की परिधि जो है वह क्या होती है, और वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या समझते हैं। तो जिस दूरी को नियत माना जाता है, मतलब इस केंद्र से जो है जितना नियत दूरी पर जो हम लोग बिंदुओं को मिलाएंगे उस दूरी को, उस नियत दूरी को जो है क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। तो ये त्रिज्या हो गया, और इसको मिलाने से जो आकृति बनती है इसको वृत्त की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई और वृत्त की परिधि। अब इसको समझने के बाद जो है हम लोग वृत्त का व्यास समझते हैं। ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त का ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। और इस केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखाखंड जो वृत्त को दोनों तरफ जो है स्पर्श करती है, दोनों तरफ ये यहाँ पर कांटेक्ट में रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। तो ये जो है वृत्त का व्यास हो गया, आ गया समझ में। और यहाँ से O से A का डिस्टेंस, ये त्रिज्या हो गया वृत्त का। और यहाँ से देखो O से B का, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो वृत्त का जो है यहाँ OA और OB ये दोनों त्रिज्या हुआ, और ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास। तो अब देखो कि व्यास को हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो अब देखते हैं AB बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये AB डिस्टेंस जो है इसको लिख सकते हैं OA जोड़ OB, तो OA प्लस OB ये आएगा। अब ये जो है AB क्या है, AB वृत्त का व्यास है, इसको हम लोग D से डिनोट किए हैं, D। OA क्या है, R है, OB क्या है, R है। तो इस तरह से D बराबर क्या आ गया, 2R। तो ये जो D है, तो D क्या है, व्यास है, तो व्यास बराबर रिलेशन निकल गया 2 गुना त्रिज्या। तो वृत्त का जो व्यास होता है
वह त्रिज्या का दुगुना होता है। ये सूत्र निकल गया, ठीक है, d बराबर 2r। अब इससे एक और सूत्र निकल जाएगा, यदि हमको त्रिज्या निकालना है, r निकालना है, तो d बराबर 2r है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे में आ जाएगा, d बटा 2। तो वृत्त की त्रिज्या जो है वह क्या हो गई, व्यास की आधी हो गई। तो एक रिलेशन ये समझ गए हम लोग। अब जो है वृत्त का जो परिधि होता है, ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़े थे वृत्त की परिधि जो है उसका सूत्र होता है, वृत्त की परिधि किसी को याद है, c बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो यहाँ जो है 2 पाई r लिखते हैं, और वृत्त की परिधि जो है 2 पाई r हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ 2 पाई r है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं पाई इंटू 2r, ये लिखा जाएगा, इसको इस साइड कर दिए तो। और 2r किसके बराबर है, d के व्यास के, तो पाई इंटू क्या हो जाएगा d, तो c बराबर पाई d, ये भी जो है सूत्र होता है, वृत्त की परिधि c बराबर पाई d, ये आ गया। अब जो है अब इसी से एक रिलेशन निकलता है क्या, अब ये देखो d को इस साइड यदि भेज देंगे हम, तो c बटा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, बराबर इधर क्या आएगा, पाई आएगा। तो ये c बटा d जो है, तो c क्या है, तो c वृत्त की परिधि है, सरकमफेरेंस है, और d क्या है, व्यास है। तो परिधि बटा व्यास, ये क्या हो गया, पाई लिखते हैं। अब ये पाई क्या है, तो पाई जो है वह कांस्टेंट है, अचर है। ये देखा गया कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात जो है एक स्थिरांक आता है, एक कांस्टेंट आता है, और उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वृत्त लिया गया, जैसे यहाँ पर हम लोग जो है एक छोटा वृत्त लिए, इतना छोटा, ठीक है, इसका व्यास देखते हैं, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा वृत्त लिए, इसका व्यास देखते हैं, फिर इससे भी बड़ा वृत्त लिए, इसका व्यास देखते हैं। तो जिस अनुपात में ये बड़ा होते जाता है वृत्त, उसी अनुपात में जो है इसका ये व्यास की लंबाई भी बढ़ते जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है सी कहते हैं, ये डी हो गया। तो निकाला गया क्या कि परिधि और व्यास का जो है अनुपात प्रत्येक स्थिति में जो है निकाला गया। अब यहाँ जो है परिधि और उसके बाद व्यास, तो देखा गया कि परिधि और व्यास का जो अनुपात है वह हमेशा जो है एक समान कांस्टेंट संख्या आती है। वह कांस्टेंट संख्या क्या है, वह कांस्टेंट पाई है, और ये पाई का मान जो है निकाला गया है कितना, 22/7। ये लगभग 22/7 होता है परिमेय संख्या के रूप। वैसे जो है पाई का मान 3.14 होता है, ये भी पाई का मान दशमलव में हो गया, इसके आगे भी जो है बढ़ते जाता है। तो पाई का जो है निश्चित मान जो है परिमेय संख्या के रूप में 22/7, लेकिन ये जो है क्या है, लगभग है। परिधि और व्यास का अनुपात जो है यह कांस्टेंट आता है, एक अचर संख्या आती है। इस अचर संख्या को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, पाई से। इस तरह से यदि पूछेगा कि पाई क्या है, ठीक है, या वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात जो है क्या होता है, तो एक अचर होता है जिसको पाई से सूचित करते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है पूछता है। इसके बाद जो है हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो उसमें भी जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे होता है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, अलग अलग जो है व्यास लेंगे और उसका जो है परिधि को मापेंगे। अब कैसे मापेंगे, अब मान लो कि एक जो है वृत्त बना दिए, ठीक है, और एक बड़ा वृत्त, और उस पर जो है एक रस्सी को क्या करते हैं, वृत्त की परिधि पर रस्सी को जो है पूरा फैला देते हैं, और फिर रस्सी को जो है निकालेंगे तो पूरा फैल जाएगा, लंबाई में आ जाएगा, और व्यास पर जो है वहां भी रस्सी डालेंगे, और दोनों का लंबाई माप के दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो ये चीज जो है प्रूव्ड हो जाएगा कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आ गया समझ में। अब जो है इसको तुम लोग उतार लो, उसके बाद जो है फिर हम बताएंगे आगे।